बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। देखें बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। चले आईसीसी तो जो हाइब्रिड मॉडल पे अगर देख रहा है और अगर वो ये समझता है कि जी कुछ दुबई में ले जाना है तो डेफिनेटली वो इंडियन एस्पेक्ट को देख रहा होगा। पर्सनली आई थिंक जो है इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू कम। हैवी किस्म का चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, इन्होंने वो करके दिखा दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। ज्यादा बोलना नहीं चाहता नहीं, बोले, खुल के बोले, जय शाह जो है, खुल के बोले। जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के, तो कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। मैं कह रहा हूं कि बीइंग होस्ट वी विल वेलकम यू, और अगर आप नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप आएंगे बाहर आएगी, आप नहीं आएंगे तो खजान नहीं आएगी। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना, फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको ना। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान का एक बार फिर से मोह हो गया है, क्योंकि जो भारत ने वादा किया था कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे नहीं, वो वादा पूरा कर दिया। अब ये ट्रॉफी पाकिस्तान के साथ साथ यूएई भी होस्ट करने वाला है, यानी कि हमारे सारे मैच अब यूएई में होंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। यानी कि हमने पहले ही बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए कभी जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ये ट्रॉफी ना खेलनी पड़े। ये खबर आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये जानकर शौक हो गए हैं कि इतनी पावर है भारत के बोर्ड में, जो कहते हैं वही होता है। उनके आगे किसी बोर्ड की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, चाहे वो आईसीसी क्यों ना हो, क्योंकि आईसीसी भारत के बिना कुछ भी नहीं है। सारा पैसा भारत से जाता है वहां पर, और फिर उसके बाद वो पैसा बढ़ता है बाकी बोर्ड्स में। यानी कि अगर इंडिया अपने स्पॉन्सर को पीछे कर लेना तो दुनिया में ना कहीं क्रिकेट होगी ही नहीं, क्योंकि सारे स्पॉन्सर भारत के ही हैं मैक्सिमम। और रमीज राजन ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के बोर्ड को भारत ही पालता है, अगर भारत मना कर देना तो पाकिस्तान का बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। भारत की डिमांड इतनी है दूसरी कंट्रीज में कि लोग तरसते हैं भारत से सीरीज खेलने के लिए। भारत अगर एक सीरीज खेल लेता है ना किसी कंट्री से, तो वो कंट्री मालामाल हो जाती है। अभी हमारी बी टीम जिम्बाब्वे में खेल रही थी, और उस सीरीज से जिम्बाब्वे को कम से कम 100 करोड़ का फायदा हुआ है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तरसते हैं हमसे खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 4 टेस्ट की जगह 5 टेस्ट कर दी, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत हमसे खेलेगा तो फायदा हमें ही होगा। पीसीबी चीफ ने कहा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर यह टूर्नामेंट करवाया जाएगा तो हम इससे मुकर जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम जो है बैक ऑफ कर जाएंगे। और ये पहली दफा है जब पाकिस्तान जो है अपनी वैल्यू जो है उसको बरकरार रखे हुए, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का अंदाजा पहली दफा हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से। और जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो सिक्योरिटी के बहाने बनाते हैं, जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो गवर्नमेंट इश्यूज बनाते हैं। मसला ये है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखें बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जो नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है अभी 2024 से 2027 का, उसके अंदर 38.5% रेवेन्यू भी बीसीसीआई के पास जा रहा है। तो एक जमाने में जो बिग 3 हुआ करता था, अब बिग 1 की तरफ हम चल पड़े हैं। इतनी ज्यादा पावर और लेवरेज है इंडिया के पास, जहां के पाकिस्तान के पास और पीसीबी के पास उतनी लेवरेज नहीं है, करीब भी नहीं है उसके। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ना किसी तरह बार्गेन कर पाकिस्तान को वो 4 मैचेस मिल जाते हैं होम गेम इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट विल बी अ विन। क्योंकि इस जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लग नहीं रहा जिस तरह बीसीसीआई ने हमें कुछ भी देना। इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी आ जाती है, बास्केटबॉल टीम भी आ जाती है, पहलवान भी खेलने आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बीसीसीआई? आपको क्या लगता है? मतलब आप और मैं उस जनरेशन में से नहीं है कि जिन्होंने 30 साल क्रिकेट कवर की हो, हम नए जनरेशन में से हैं जिन्होंने अभी 2 3 4 5 साल हुए में कवर करते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या कोई इंडिया की नीयत में खोट है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? रीजंस क्या है पीछे? आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल ये आइसोलेशन पॉलिटिक्स है। आप उनके बेसिकली हेड्स की जाकर बात देख लें, पुराने जो उनके सीनियर मेंबर्स रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर की मिसाल ले लें, वो काफी क्लियरली आकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स, वो काफी क्लियर है इस मामले में। और दूसरी बात यही है कि क्रिकेट जो है वो एक सेकंड रिलीजन है इंडिया और पाकिस्तान में, लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एक आइडेंटिटी का हिस्सा है लोगों को क्रिकेट, तो वहां पे वो पाकिस्तान को डेफिनेटली विजिबली नुकसान पहुंचाना चाहा उन लोगों ने। जो कि आपकी बात ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स ले लें तो चीजें होती रहती हैं। कबड्डी की भी टीम शायद खेली है पीछे, शायद मैं गलत हूं, मगर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। खेले थे, बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले उन्होंने, बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले। मगर बीसीसीआई, क्योंकि अब आप ये भी देखें कि अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर जय शाह जो है, जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के,
तो कई कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट को ही पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट तो आपकी ताल्लुकात बेहतर करती है और दीवारें गिराती है और आपको एक करती है, साथ मिलाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ये काफी देर से नहीं हुआ। आपको अगर याद होगा अर्ली 2000s में मुशर्रफ के दौर में जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी तो बहुत गुडविल भी बनी थी और एक अच्छा माहौल पैदा हुआ था। लग रहा था हमें कि फ्यूचर बड़ा अच्छा है इस मामले में, मगर फिर ऑब्वियसली ऐसा है कि इंडिया इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इस मौकफ में है कि हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, पाकिस्तान तो आना ही नहीं हमने, और उसके बाद यह है कि पैसा भी कमाना है। मुझे लगता है कि लेवरेज और बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का ना खेलना इज अ बिगर लॉस फॉर पाकिस्तान देन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए थोड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, रेवेन्यू हिट होगा, शायद वो अपनी आइसोलेशन पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें तैयार हो। वो इस जगह पे हैं, इस क्या कहते हैं, पेडेस्टल पे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में। जैसे मैंने कहा अमेरिका है बीसीसीआई क्रिकेट का, कि वो शायद कहेंगे चलो इतनी लॉसेस हम ले लेते हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान, पाकिस्तान को सिर्फ फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा, किससे फाइनेंशियली नुकसान होगा ना, सैंक्शंस वगैरह तो नहीं लगेगी, पाबंदियां तो नहीं लगेंगी, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा और ऊपर से हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा ना, प्रीमियर इवेंट नहीं खेल रहे क्रिकेट का, तो आई थिंक उसमें हमारा ही लॉस है। उनको थोड़ा सा रेवेन्यू और फाइनेंशियल नुकसान तो होगा आईसीसी और बीसीसीआई पूरे सिस्टम को, बट शायद वो सह सकें, शायद वो कहें ओके विल टेक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पता नहीं है ना कुछ, क्योंकि वो तो काफी क्लियरली और ओपनली बोलते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। आप जाकर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बातें सुन लें या आप अनुराग ठाकुर की बातें सुन लें, आई एम श्योर क्रिक इन्फो के ऊपर आपको आर्टिकल्स, यार ये तो सामने है ना बैराम, ये तो सामने है कि उनकी तमाम तो टीम्स आ रही हैं और क्रिकेट की टीम नहीं आ रही, जिससे फायदा होता है। बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान टीम में इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स व्हाई पाकिस्तान को फायदा होगा और वो रिलेक्टेंट है। बिल्कुल, इसलिए तो वो खेलते नहीं आपके साथ। देखें सारी जो कंट्रीज है ना इस वक्त टेस्ट नेशंस जो हैं, वो उनका खर्चा ही चलता है इंडिया की सीरीज से। दे रियली रिलाई ऑन दैट बिग सीरीज वर्सेस इंडिया। तो पीसीबी को इस चीज पे आपको बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि इंडिया को खेले बगैर आपने अपने आप को जिंदा रखा, फ्लोट रखा, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट चले बिग वन नहीं है, मगर बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूर तो नहीं है ना, उनके बाद हम ही आते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है पीसीबी को। और काश पाकिस्तान भी किसी तरह अपनी क्रिकेट इकोनॉमी बिल्ड कर सके। आई नो रमीज राजा बात करते होते थे, मगर अगर हम अपना क्रिकेट का जो लैंडस्केप इतना मजबूत कर लें, शायद हमें फ्यूचर में इस तरह जरूरत ना पड़े और हमारे पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो, ज्यादा लेवरेज हो, जो आपको पता है कि पीछे आपके ब्रांड्स भी होने चाहिए, आपके कमर्शियल्स भी होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ये भी मसला है, और वो तो पीसीबी का इनहेरेंट मसला है ना, जो आपकी इंटरमिंगलिंग हुई है आपकी गवर्नमेंट के साथ, कि पेट्रन इन चीफ आपका हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, हुकूमत बदलती है, पीसीबी बदल जाता है, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक कि स्टांस लेना फिर भी जरूरी है। आप स्टांस लिए बगैर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आपको उससे जितना मिल जाए। आई होप पाकिस्तान को उनकी होम गेम्स मिल जाए। इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के खिलाफ साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप जाएं इंडिया से बात करें, इंडिया को कहेंगे यार हमने हाइब्रिड मॉडल का जब पेश कर दिया था तब इंडिया ठट्टे मार रहा था, उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने अपना केस जो है वो खुद ही वीक कर लिया। तो अब हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी है, तो जाके उसको तरीके से तय कर ले। वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही, या जो हाथ आ रहा है उसी को गनीमत समझे, तो उसको गनीमत समझने के लिए टेबल टॉक करें, जाके इस मामले को बेहतरी से सुलझाएं। बढ़के मारने से कुछ नहीं होगा, और बढ़के आपकी सुनेगा भी कोई नहीं। पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ ना बनाए, अवाम को बेवकूफ ना बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हो रही है उसको वैसे करवा ले। ये ना हो कि ये जो 2-4 मैच मिल रहे हैं इससे भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ जाए, और क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है, रेवेन्यू भी पाकिस्तान के पास ज्यादा आना है, तो पाकिस्तान को होश से नाखून लेना होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई ब्लॉक बना लेंगे जो इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा, तो आप नहीं कर सकेंगे। एशिया कप में आपने क्या कर लिया था, बांग्लादेश में आपको नाज था, श्रीलंका में आपको नाज था, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए थे। मजबूरन ये हुआ कि आपका अपना इवेंट, और आप अपने इवेंट की शर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखवा सके थे। इवेंट करवाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान को वो चुंगे मुंगे वाले मैचेस मिल गए थे, ठीक है ना। पाकिस्तान ने अपना एक मैच सिर्फ खेला और वो भी नेपाल के खिलाफ अपनी ही सरजमीन पे। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लग रहा है कि जो है वो कर लेंगे सारा काम। भाई आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, वो सब जो है वो एक कॉइन के दो साइड हैं, ठीक है ना। अब आपको ये करना है कि अगर आप कहते हैं कि जी इंडिया आता है आए, नहीं आता नहीं आए, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं इधर उधर, हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं।